जय श्री राम सबको। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक ऐसा कंपाउंड जो आपको ड्राई और हार्ड लुक दे सकता है और साथ ही साथ आपको वेस्कुलरिटी भी बहुत ज्यादा देगा और वाटर रिटेंशन बिल्कुल नहीं करने देगा बॉडी में, तो वो कंपाउंड है इंजेक्टेबल विंस्टॉल। लेकिन इसके साथ में साइड इफेक्ट्स भी ऐसे ही आते हैं जो कि मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे विंस्टॉल के बारे में। इसका एक ओरल वर्जन भी आता है जिसका नाम स्टेनोजोल भी होता है। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर एक बार उसको भी चेकआउट कर लेना। तो आज हम इस वीडियो में फुल ब्रेकडाउन करेंगे इंजेक्टेबल विंस्टॉल के बारे में, जहां पर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, रिस्क बताऊंगा इसके, क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं है, किन लोगों को ये लेना चाहिए और किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक DHT डिराइव्ड कंपाउंड है और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है जो बहुत लोगों को नहीं पता होती कि मोस्टली एनाबॉलिक्स तो ऑयल बेस्ड आते हैं, बट सिर्फ एक ये कंपाउंड वाटर बेस्ड आता है। इसकी वजह से भी इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। आगे उनके बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। इसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स की होती है और ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर सकता है। किसी का 16 घंटे भी होती है और किसी के 24 घंटे से भी ऊपर जा सकती है इसकी हाफ लाइफ। तो इसको आपको डेली या फिर एवरी अदर डे इंजेक्ट करना पड़ता है इसके फुल पोटेंशियल को हिट करने के लिए। बाकी इसका डिटेक्शन टाइम 2 महीने का होता है। ये आपकी एंटी डोपिंग में पकड़ा जा सकता है 2 महीने या फिर उसके अराउंड। अब सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले लोग सुनना चाहते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है ये ड्राई और हार्ड फिजिक देता है आपको। ये आपका बिल्कुल भी वाटर रिटेंशन नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको एकदम हार्ड मसल्स दिखती है और आपकी वेस्कुलरिटी भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एकदम आपकी मसल्स शार्प दिखने लग जाती है इसको लेने के बाद। इसको बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स अपने कॉन्टेस्ट प्रेप में यूज करते हैं। 6 to 8 वीक्स जब उनके रह जाते हैं तब इस कंपाउंड को यूज किया जाता है ड्राई एंड शेडेड लुक देने के लिए। सेकंड बेनिफिट है ये आपको स्ट्रेंथ गेन्स देता है। आपका वेट तो ये नहीं बढ़ाएगा इतना ज्यादा, पर आपको स्ट्रेंथ गेन्स अच्छी खासी दे देगा, जिसके कारण इसको पावर लिफ्टर्स भी और स्प्रिंटर्स भी यूज करते हैं। थर्ड बेनिफिट है, जैसे कि ये DHT डिराइव्ड कंपाउंड है तो ये अरोमेटाइज नहीं होता है, मीन्स ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको गाइनो होने का रिस्क इसके साथ में बिल्कुल 0 हो जाता है और आप ब्लोटेड फील भी नहीं करते हो और वाटर भी ये होल्ड नहीं करता है इसी की वजह से। फोर्थ बेनिफिट है ये आपकी कंपटीशन प्रेप में बहुत अच्छे ड्राई लुक्स आपको दे सकता है जब आप स्टेज पे चढ़ते हो, और सबसे ज्यादा ये ही यूज किया जाता है कंपटीशन प्रेप में जब आपके 6 to 8 वीक्स रह जाते हैं। कोई कोई इसको 4 वीक्स भी यूज करता है। वो सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है और कितना उसको ड्राई होना है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो, ड्राई लुक तो आपको ये दे रहा है, पर उसके साथ में आपके ये जॉइंट्स भी ड्राई कर देता है। आपके जॉइंट्स में पेन भी होने लग जाता है इसको लेने के बाद में, क्योंकि ये जब ड्राई करता है आपकी बॉडी में से वाटर आउट करता है तो ये आपके जॉइंट्स को भी ड्राई कर देता है बहुत ज्यादा, जिससे कि आपके इंजरी होने के चांसेस जिम के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप हैवी लिफ्टिंग करते हो और जब आपके जॉइंट्स ड्राई रहते हैं तो उसकी वजह से वो मूव ढंग से नहीं कर पाते हैं और आपको अल्टीमेटली इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ में हमेशा इसके साथ में जॉइंट सपोर्ट्स लेकर चलनी पड़ती है, वरना तो आपके इंजरी होने के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं। सेकंड साइड इफेक्ट है कि ये लीवर पे भी स्ट्रेस डालता है। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि ओरल नहीं है, ये ओरल के जितना साइड इफेक्ट नहीं देगा ये लीवर को, पर हाँ ये इंजेक्टेबल होने के बाद भी ये इफेक्ट डालता है लीवर पे, तो लीवर की सपोर्ट भी आपको लेकर के चलनी पड़ती है इसके साथ में। थर्ड साइड इफेक्ट है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को गड़बड़ा देता है, आपका HDL ड्रॉप कर देता है और LDL आपका बढ़ा देता है, जिससे कि आपको कई बारी सांस लेने में भी दिक्कत होती है। आपने काफी सारे बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जो कि सांस लेने में दिक्कत करते हैं जब उनका प्रेप टाइम होता है, लास्ट वीक्स होते हैं उनके, तो वहां पर उनको दिक्कत हो रही होती है। कई बारी वो इसके वजह से भी हो रही होती है और कई बारी और सारे कंपाउंड की वजह से भी हो रही होती है, क्योंकि हर एनाबॉलिक आपका हार्ट पे असर जरूर डालता है, कोलेस्ट्रॉल आपका जरूर बिगाड़ेगा वो। फोर्थ साइड इफेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑयल बेस्ड नहीं है, ये वाटर बेस्ड है, तो इसकी वजह से जो इसके इंजेक्शन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं। आपको स्वेलिंग भी देगा ये और रेडनेस भी देगा और आपको पेन भी काफी सारा होगा।
इसको लगाने के बाद में। फिफ्थ साइड इफेक्ट है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देता है। ये तो हर एनाबॉलिक करता है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है। तो इसके बाद में पीसीटी जरूर करनी पड़ती है अगर आप क्रूज पे नहीं जा रहे हो तो। सिक्स्थ साइड इफेक्ट है ये आपका हेयर लॉस और आपको एक्ने भी दे सकता है। अगर आपको जेनेटिकली हेयर लॉस पहले से हो रहा है तो ये आपका स्पीड अप कर देता है। बाकी टेस्टोस्टेरोन भी करता है और भी कंपाउंड करते हैं, पर ये कंपाउंड भी आपका हेयर लॉस करता है और आपको एक्ने भी दे सकता है। जिसके पहले से एक्ने आते हैं उसको ये और ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात करें इसकी डोजिंग की, तो डोजिंग देखो डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी की डोजिंग ज़्यादा हो सकती है, किसी की डोजिंग कम हो सकती है, और ये चीज़ गोल पे भी डिपेंड करती है आपके, और आपको कितना लंबा ये चलाना है, 6 हफ्ते चलाना है, 8 हफ्ते चलाना है या 4 ही चलाना है, वो भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। वो आपका कोच बताएगा जब वो आपको यूज करवाएगा। कई बार आपके ब्लड टेस्ट भी बता देते हैं कि आगे इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके ब्लड टेस्ट ज्यादा गड़बड़ाने लगते हैं, तो हमको बंद करना पड़ता है ये कंपाउंड। बाकी इसको स्टैक लोग करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट के साथ में। हाँ, इसका टेस्ट बेस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये डीएसटी डिराइव्ड कंपाउंड है, ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसकी वजह से आपके अगर एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है तो पहले ही आपके जॉइंट्स बहुत स्ट्रेस डालता है, ये जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा सुखा देता है। आपका अगर एस्ट्रोजन भी ड्रॉप हो जाएगा तो जॉइंट्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगी और आपके जो इंजरी होने के चांसेस है बहुत हाई हो जाते हैं उसकी वजह से। तो इसलिए हमेशा टेस्ट बेस इसके साथ में चला के रखना पड़ता है। बाकी अब बात करें कि इसके साथ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो आपको इसके साथ में हार्ट सपोर्ट जरूर चलाना चाहिए। वैसे तो ऑन साइकिल सपोर्ट पूरा ही चलता है, बट फिर भी जो मोटा मोटा इसके साथ में चलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी लीवर सपोर्ट भी आपको लेना पड़ता है इसके साथ में, और सबसे जरूरी इसके साथ में आपको जॉइंट सपोर्ट लेकर चलना। अपना कोलेजन, ग्लूकोजामाइन, ये सब चीजें आपको जरूर चलानी पड़ती है इसके साथ में, वो भी थोड़ा सा हाई डोज पे। डोज मैं यहाँ पर किसी की भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हमेशा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जितना मैं ले रहा हूँ उतना ही दूसरा बंदा नहीं ले सकता है, उसको दिक्कत आ जाएगी। जितना दूसरा ले रहा है अगर उतना ही मैं लेने लग जाऊंगा तो मेरे को क्या पता इफेक्ट ही ना करे वो चीज। तो भाई लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा है शेडेड लुक और ड्राई गेन्स के लिए, और साथ में आपको वेस्कुलरिटी बढ़ा देता है ये। बट इसके साइड इफेक्ट्स भी ऐसे ही खतरनाक है, आपके जॉइंट पे सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट ये देता है। इन सबको आपको ऑन साइकिल सपोर्ट से कंट्रोल करने पड़ते हैं साइड इफेक्ट्स, तभी जाके आप इन कंपाउंड्स को यूज कर सकते हो। बाकी ये तो हो गई इंजेक्टेबल की बात। मैं ओरल के लिए भी एक वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जैसे ही बनती है। अगर आपको स्टेनाजोल यूज करनी है ओरल फॉर्म में, यही चीज विंस्टॉल जो मैंने आपको बताई ये ओरल में भी आती है जिसका नाम स्टेनाजोल होता है, अगर वो यूज करनी है तो वो वाली वीडियो एक बार देख लेना जरूर। पर मैं आपको बता दूं जो इंजेक्टेबल विंस्टॉल है वो 10 to 20% बेटर है स्टेनाजोल जो ओरल आती है उनसे। क्यों है वो जानने के लिए आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, और कौन कौन से कंपाउंड का ब्रेकडाउन आप चाहते हो कमेंट कर देना एक बारी, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।